हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी में स्टैट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और जितनी इंपॉर्टेंट स्टैट्स है उतना ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है और इसको साइकोलॉजी में कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। आई होप आप वेरिएबल टर्म से क्लियर होंगे। अगर नहीं भी है तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से उनका यूज हम अपने पूरी रिसर्च में, पूरे एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो कोरिलेशन के टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे इसके बारे में सभी कुछ जो कि आप जानना चाहते हैं अबाउट कोरिलेशन। तो लेट्स क्विकली बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कोरिलेशन। आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोरिलेशन में डबल आर यूज किया है। ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है, छोटी सी बात है। कई बार बच्चे इसे कोरिलेशन कर देते हैं, विच इज नॉट राइट। दिस करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कोरिलेशन इंक्लूड्स डबल आर। एनीवे, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कोरिलेशन। हमने जैसे अभी आपको बताया कि कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच ऑब्जर्व किया जाता है। कोरिलेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, कोरिलेशन का मतलब हो गया किसी दो चीजों के बीच रिलेशन। अब ये दो चीजें क्या होंगे एग्जैक्टली जो मैं वर्ड कहना चाह रही हूँ, बिटवीन V1 एंड V2। V1 इज वेरिएबल 1 एंड V2 इज वेरिएबल 2। हम इसे लिख लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा। वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। किसी भी सिनेरियो में मिनिमम दो हमारे पास वेरिएबल जरूर होंगे, क्योंकि जब हम कोरिलेशन की बात करें तो वो अकेले में तो हो नहीं सकता, इसीलिए जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा ही वेरिएबल्स वहां पर होंगे। तो कोरिलेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच का एक रिलेशनशिप होता है जो हमें ये बताता है कि किसी एक वेरिएबल में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है कोरिलेशन के थ्रू, और ये देखा जाता है कि एक वेरिएबल में चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में किस तरह का चेंज आ रहा है। और अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। और अगर दोनों वेरिएबल आपस में एक दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते तो वहां पर जीरो या न्यूट्रल कोरिलेशन हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कोरिलेशन में, तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये भी हो जाती है कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कोरिलेशन जब हम दो वेरिएबल्स के बीच फाइंड आउट करते हैं तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो ये +1 से -1 के बीच या -1 से +1 के बीच रेंज करता है। जब हमारा कोरिलेशन न्यूट्रल होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जब मैक्सिमम होता है या हाईएस्ट होता है कह सकते हैं तो उसकी वैल्यू +1 होती है, और जब वो लोएस्ट होता है तब उसकी वैल्यू -1 होती है। इसका रिवर्स भी समझ सकते हैं। हमने दो वेरिएबल्स के बीच कोई कोरिलेशन फाइंड आउट किया, अगर वो +1 से कम वैल्यू आ रही है, 0 से +1 के बीच आ रही है तो वो हाईएस्ट होती है, 0 से -1 के बीच आ रही है तो वो लोएस्ट होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वैल्यू तो आ जाती है मगर वैल्यू कैसे आती है। तो वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है प्रॉपर, जिस मेथड को आज हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले कोरिलेशन के बारे में बता रही हूँ। तो अब तक हमने ये समझा कि कोरिलेशन क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है। अब बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा फिनोमिना हो सकता है हमारे अराउंड, या कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जिसमें चेंज हो सकता है। हम एक वेरिएबल लेते हैं हीट। मान लीजिए हमने टेम्परेचर राइज एक वेरिएबल लिया। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर हमारा फटीग जो है वो इंक्रीज हो सकता है जब टेम्परेचर हम पर इफेक्ट कर रहा है। ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फटीग भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके इंक्रीज होने पर फटीग भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। एक वेरिएबल के इंक्रीज होने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये हम नॉर्मल देख रहे हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए। हम सिंपली भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देख सकते हैं। ऑल्दो ये स्टैटिस्टिकल मेजर जरूर होता है, लेकिन हम जनरली भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आप अपने आसपास की चीजों में भी, सिचुएशंस में भी देख सकते हैं। जैसे हम ये अगर कहें कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो जो बढ़ने या घटने की बात बाद में करेंगे, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पर्सन का जो स्टैमिना है, या एनर्जी लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से एनर्जी वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। एनर्जी जो है, अगर किसी पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज का इंटेक सफिशिएंट से इनफ होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके,
अगर इसका रिवर्स करें, अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। ओके, बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है और कम होने पर दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है। इस केस में ये कौन सा टाइप का हमारा कोरिलेशन हो रहा है, दोनों के बीच कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, या एक वेरिएबल के कम होने पर दूसरे वेरिएबल में भी हमें सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी कोरिलेशन डिक्रीज होने पर भी दूसरी वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है। ओके, ऑपोजिट जाने पर नेगेटिव होगा, जिसका एग्जांपल मैं अभी आप लूंगी। इस तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन के बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि मोटिवेशन अगर इंक्रीज होता है तो अचीवमेंट में क्या फर्क आएगा। एक और ले लेते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन अगर आप किसी पर्सन का इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अचीवमेंट में आपको इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। ओके, वहां पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं एक ही सिचुएशन के अंदर के दो वेरिएबल, ये एक सिचुएशन में दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, इनको अलग अलग केसेस में नहीं लिया। तो अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सिनेरियोज जहां पर एक वेरिएबल के इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज होगा और एक वेरिएबल के डिक्रीज होने पर दूसरे की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब ऐसा सीन होगा तब हम उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। उन दोनों के बीच कैसा कोरिलेशन बनेगा, नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही, इसी में से हम एक एग्जांपल बना सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर राइज लिया, मान लीजिए अगर हम किसी पर्सन को बहुत ज्यादा हीट में हम एक्सपोज करा रहे हैं, मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत ज्यादा हीट में हम कर रहे हैं, तो उस पर्सन का जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिके होने लगेगा। टेम्परेचर राइज होने पर, मतलब ऑफ कोर्स टेम्परेचर राइज नहीं भी लिखते, हमने एरो बनाकर उसको इंक्रीज ही दिखाना चाह रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर पर्सन का जो बॉडी का लेवल है, स्टेमिना है, ग्लूकोज लेवल है, वो क्या होगा, डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, किस टाइप का कोरिलेशन होगा, इसमें था पॉजिटिव, पॉजिटिव के तो 3 एग्जांपल्स ले लिए हमने, ये हो जाएगा नेगेटिव। एक एग्जांपल हम और इंटरेस्टिंग ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर किसी पर्सन की जो एज इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ओके, एक टाइम के बाद जो हमारी मेमोरी भी होता है ना, वो डिके होने लगता है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल हो सकता है क्योंकि एज बचपन से जब चाइल्डहुड की तरफ बढ़ती है तो एज बढ़ने पर मेमोरी इंक्रीज होती है, तो वहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ये भी समझिएगा। और एक सर्टेन एज के बाद जब एज और ज्यादा बढ़ती है तो मेमोरी में धीरे धीरे डिके होने लगता है। तो इस केस में हम दोनों चीजें ले सकते हैं। फिलहाल इसको मैं एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल समझ के छोड़ दे रही हूँ, पर हाँ इंटरेस्टिंग है, आपको समझना चाहिए कि कैसे एज और मेमोरी का रिलेशनशिप हो सकता है कि एज इंक्रीज होने पर एक सर्टेन टाइम तक मेमोरी भी इंक्रीज होती है, तब रिलेशनशिप पॉजिटिव रहता है। कहते हैं ना कि बच्चा थोड़ा बढ़ेगा तो और अच्छे से चीजों को समझ पाएगा, और फिर जब उम्र हमारी और बढ़ती है लेकिन हमारी मेमोरी जो है वो डिके होने लगती है, तो वहां पर नेगेटिव कोरिलेशनशिप हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। जीरो कोरिलेशनशिप कब होता है, जब दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, मतलब एक के कुछ भी होने से, जैसे रेन हो रही है, ओके, मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं कि रेन हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो डज इट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन योर लर्निंग। आपकी जो मेमोरी है या आप जो पढ़ रहे हैं उसको फॉरगेटिंग, इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, रेन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दो सिनेरियो हैं, एक्चुअली तो सिनेरियो भी डिफरेंट लग रहे होंगे आपको कि हमने दोनों अलग अलग केस उठाए हैं, मगर वो एक फ्रेम के अंदर है, तो वहां पे क्या होगा, जीरो कोरिलेशनशिप हो जाएगा। अब जीरो वाली बात कम ही होती है क्योंकि या तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में दो वेरिएबल एक दूसरे को इम्पैक्ट तो कर ही रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि ये कोरिलेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जिसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बता दिया था कि ये +1 मैक्सिमम होती है और -1 लोएस्ट होती है, और इसको स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किया जाता है। और जब इसको कैलकुलेशन की जाती है, डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, स्पीयरमैन्स रो मेथड, ये सब स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे। ये अभी हमारे साइकोलॉजी में हम उसको उतना ही लिमिट रख रहे हैं, बिकॉज आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि जो हमारा कोरिलेशन होता है वो क्या होता है। जो ये वैल्यूज होती हैं इनको कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और इनको डिफरेंट मेथड से, कार्ल पियर्सन स्टैटिस्टिकल मेथड, स्पीयरमैन्स रो मेथड, कई मेथड्स हैं जिनके थ्रू एवेलुएट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। जैसी भी इसकी वैल्यू आती है, मान लीजिए दो वेरिएबल्स के बीच हमारे पास जो डेटा होता है स्टैट्स में, अगर वहां पे वैल्यू आती है +0.97, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कैसा है, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। मान लीजिए वैल्यू आती है -0.03, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये काफी लोएस्ट वैल्यू है, क्योंकि तो नेगेटिव भी है और ऊपर से कम भी है। तो साइन से ही हमें पता चल जाता है कि जो वैल्यू है वो जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है। तो ये हमने समझा कि कोरिलेशन क्या होता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको कोरिलेशन का समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये
क्लास पसंद आई है, ये टॉपिक पसंद आया है और अच्छा लगा है, देन प्लीज प्रेस वन लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।